हेलो स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपको दो पद दिया जाता है और उसमें आपको सार्वधातुक निकालना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है? किसी ए पी का सत्रहवां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, चलिए भाई, तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब ए पी का 17वां पद, तो 17वां पद को हम लिख सकते हैं A17। ठीक है, क्या बोला गया है? उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये है इसके 10वें पद, मतलब A10 से कितना है? 7 अधिक है, मतलब ये हमने कर दिया। ठीक है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये जो क्वेश्चन में बोला गया है उसे ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए A17 है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? A+16D, ये होता है ना रूल। जब कोई A17 का हमें निकालना होगा रूल, तो एक कम करके डी में हमें गुणा करना है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? A10 को हम लिख सकते हैं A+9D, ओके, +7। चलिए भाई, इतना हमने कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, क्या काट दीजिए पकड़ के, इसको काट दिए भाई, क्या हो बचा? 16D इक्वल टू कितना है? 9D +7, ये बचा हुआ है। ठीक है, डी डी को एक साइड ले आइए और जो बिना डी का है उसे छोड़ दीजिए। 16D माइनस 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। अब इसमें क्या बचा? 16 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7D बचेगा, इक्वल टू कितना है? 7 है। 7 7 को काट दीजिए, डी इक्वल टू क्या बचा? डी इक्वल टू हमारे पास बचा 1। तो सर्वांतर कितना है भाई? इन दोनों के बीच का सर्वांतर होगा आपका 1। क्लियर है? यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये सामने से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस टाइप से क्वेश्चन में सबसे पहले प्रथम पद निकालना है और उसका सर्वांतर निकालना है। ठीक है, उसके बाद ही हमें आगे सॉल्व करना होता है। तो क्या दिया गया है? एपी, तो 3, 15, 27, 39 ये दिया गया है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें बताइए ए का मान कितना है? यहाँ पर सामने वाला 3 है। बी का मान निकालिए। A2 में A1 घटाना है, तो 15 में 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 12। ठीक है, ए और डी हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या आएगा? 54वें पद से 132 पद अधिक होगा। कौन सा पद? मान लेंगे हम an पद जो है, ठीक है, उसके 54वें पद से A54 पद, ठीक है, से कितना अधिक है? 132 अधिक है, ये है। ठीक है, समझ आया? कौन सा पद बोला है? तो कौन सा पद में हमने क्या रख दिया? an। ठीक है, an पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। क्लियर है? अब यहाँ पे सूत्र अप्लाई कीजिए। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसका क्या होगा? a प्लस 53d प्लस 132, ये दिया है। ठीक है, अब हमें पता है a पता है और d पता है, निकाला हमने। ठीक है, a और d, तो इन दोनों के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए। a का मान कितना है? 3 है, तो 3 लिखिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 12, ये है भाई। अब a का मान है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको काट देंगे। चलिए पहले तो इसको काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में भी आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 53 प्लस 132, ये आ गया। अब चलिए गुणा कीजिए, 12 का गुणा अंदर करेंगे n के साथ, तो 12n माइनस 12 तो कितना हुआ? 53d। अच्छा, डी का मान भी हमने निकाला था ना, तो यहाँ पे हम रख देंगे 12 प्लस 132। चलिए भी, अब 12n माइनस 12 है, सेम रहने देंगे। 12n माइनस 12 सेम रहने दीजिए, बराबर 53 में आप 12 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 12 12 36 का 6 हासिल है 3, और 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना हो? 63, ये होगा। ठीक है, प्लस 132, प्लस 132 कर देंगे। 12n है, सेम रहने देंगे, माइनस 12 इक्वल टू कितना? 6 2 कितना हो गया? 8, 3 3 6, 6 और 1 7, ये हो गया भाई। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए हमें n का मान निकालना है। ठीक है, n का मान निकालना है, तो जो n के साथ में गुणा है उसे वहीं पे रहने देंगे
और जो बिना n का है उसे उस साइड ले जाएंगे। तो -12 है तो उस साइड जाएगा, क्या होगा 12 प्लस में होगा, ठीक है, हो जाएगा 12n 168 प्लस 12 कितना होगा भैया 8 2 10 6 और 1 7 7 और 1 8 और 780 ये होगा। तो 12n हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा 780 बटा 12 किससे कटेगा 12 पंचे 60 12 छक्के 72, ठीक है 12 छक्के 72 और कितना बचा 6 बचा, ठीक है 6 और 0 बचा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, तो 65 आएगा। n बराबर कितना आया 65। मतलब यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 65 वाला जो पद होगा ना 65 नंबर का, वो होगा आपका 54वें पद से 132 अधिक। क्लियर है, आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है। चलिए दो समांतर श्रेणी बनाएंगे, जहाँ पे पहले सॉल्व लिखेंगे या फिर आप लोग हल लिख सकते हैं। ये है प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी दो बोला है ना, तो हम दो बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी। चलिए भाई प्रथम श्रेणी का क्या है, सर्वांतर समान है। मान लीजिए इसका प्रथम पद क्या है ए मानेंगे, इसका प्रथम पद ए, ठीक है। सर्वांतर कितना डी, इसका भी सर्वांतर डी, क्यों, क्योंकि सर्वांतर समान है, तो इसे हम प्रथम पद को कैपिटल में लिए हैं, इसको स्मॉल में, इसको स्मॉल में और इसको भी स्मॉल में, क्योंकि समांतर समान है तो हम इन दोनों को सेम ले लिए हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि यदि उनके समवे पद का, मतलब A100 समवे पद का क्या है अंतर 100 है, ठीक है, ये का अंतर होगा, यहाँ पर का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, मतलब इसका समापद और द्वितीय श्रेणी का समापद कितना होगा, दोनों का अंतर, अंतर माने दोनों प्रथम पद में जो समापद लगा है उसमें हमें माइनस करना है। अंतर कहीं पे भी आपको दिखेगा तो समझ लेना कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आने वाला है, ठीक है। कितना है भाई 100 दिया है, 100 कर देंगे, इसका सूत्र डाल दीजिए, क्या होगा a प्लस 99 b, ठीक है, माइनस ये कोष्टक में हो जाएगा, ये भी एक कोष्टक में a प्लस 99 b बराबर कितना 100। चलिए भाई अब a है प्लस ये हो जाएगा 99 b माइनस a माइनस 99 b बराबर 100। ओके, अब देखिए यहाँ पे 99 b और माइनस 99 b कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100। ये है आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। जो बोला गया था वही हमने अप टू डेट उतार दिया, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वां पद निकालिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था 100वां पद निकाला था, तो 100वां पद हमें दिया गया था कि इसका अंतर 100 है, लेकिन यहाँ पे 1000वां पद का अंतर 100 नहीं दिया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये कितना होगा, तो यहाँ पे सूत्र लग दीजिए, क्या हो जाएगा सूत्र 1 प्लस 999 b माइनस a माइनस 999 b, माइनस क्यों किया हमने, समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक रहता है ना, कोष्टक को निकाल दिए तो माइनस क्या हो गया अंदर चला गया, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस a इक्वल टू क्या है, ये आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, चलिए कर दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, यहाँ पे देखिए a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100 है और यहाँ पे a माइनस स्मॉल a इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों अगर सेम है तो इधर भी तो सेम होंगे ना, तो हमें मिलेगा a माइनस a इक्वल टू कितना 100, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया, अब आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।